हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था बेसिक से। बेसिक में कुछ चीज़ें देखी थी हमने कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनकी डिस्कवरी होती है। क्योंकि बेटा हमको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना होता है बेटा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके बारे में स्टडी करनी होती है बेटा, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उनको हम और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनके यूजेज होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम कार्बनिक रसायन में आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जो आगे हमारे IUPAC हो गई, कॉमन नेम हो गए, या हम कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई कंपाउंड है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अर्थात रासायनिक गुण को हम कैसे बता सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं बेटा, तो एक टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं बेटा, दैट मीन्स क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा, एक ग्रुप है, एक समूह है, उस समूह के बारे में आज हमको डिटेल से स्टडी करनी है, अध्ययन करना है बेटा। बेसिक हम पढ़ रहे हैं, उस बेसिक में स्टार्ट करने वाले हैं आज हम क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा। हमने देखा था बेटा प्रीवियस क्लास में कि मान लो एल्केन है हमारे पास, एल्केन क्या होती है बेटा, CH3 CH2 CH3, ऐसा कोई भी कंपाउंड होता है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बेटा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है बेटा, एकल बंध पाया जाता है। ठीक है बेटा, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, हम इसके साथ में बेटा इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, कोई भी ग्रुप है हमारे पास, उस ग्रुप के द्वारा इस हाइड्रोजन को बेटा यहां से डिस्प्लेस कर देते हैं। कैसे बेटा, यहां पर लिखा हमने CH2, यहां पर लिखा OH, CH2OH बेटा। अभी हमने लिखा था यहां पर, क्या लिखा था बेटा, तो बताओगे सर, ये लिखा था हमने यहां पर CH3 CH2 CH3 लिखा था बेटा। एल्केन होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बेटा, एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है बेटा, अध्रुवीय यौगिक होता है। ये अध्रुवीय मींस होता है बेटा नॉन पोलर, नॉन पोलर मींस बेटा जो आयनों में डिसोसिएट नहीं होता, इजीली डिसोसिएट नहीं होता। तो एल्केन होती है बेटा वो इजीली डिसोसिएट नहीं होती है आयनों में। अब कहोगे सर इजीली डिसोसिएट नहीं होती, बेटा बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर आप बोल रहे हो डिसोसिएट नहीं होती, अध्रुवीय होती है, टूटती नहीं है, तो फिर ये रिएक्शन कैसे करती है बेटा। हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ते हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, जो एल्केन है उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये मेटल के साथ भी रिएक्शन करती है बेटा, हेलोजन के साथ भी रिएक्ट करती है, विद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कोई कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक है बेटा, उसकी प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन करती है। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस पाई जाती हैं। तो कैसे बेटा, कोई भी चीज है हमारे पास, कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है बेटा, उस पदार्थ का हम कह रहे हैं, ये हमने कहा कि ये टूटता नहीं है। ठीक है, मान लिया हमने नहीं टूटता बेटा। अब इसको क्या कर रहे हो बेटा, एक हीट ऐसी चीज है, हीट ऐसी चीज है बेटा, प्रेशर ऐसी चीज है, हम इसको हीट दें, हम बेटा इसको क्या करें, हीट दें, हीट देगा तो कुछ समय बाद में आफ्टर सम टाइम ये भी क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। जनरली रिप्रेजेंट नहीं करता बेटा, एक अध्रुवीय यौगिक होता है, जो वाटर होता है उसमें भी सोल्यूबल नहीं होता है एल्केन, बट हम इसको हीट दे रहे हैं तो ये पदार्थ कोई मैटर है वो भी टूट जाएगा। इसी प्रकार से एल्केन होती है बेटा, इसको हीट दे करके हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, जनरली नहीं होती, बट देखा होगा तुमने फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में पढ़ी होगी 12th के स्टूडेंट ने, ड्रॉपर ने, तो बेटा वो देखी होगी कि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन के साथ में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट क्या दे रहा है बेटा, वहां पर इसको हीट दे रहा है, और हीट दे रहा है तो ये रिएक्शन कर रहा है बेटा, एक फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है बेटा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है बेटा, वहां पर उसकी मैकेनिज्म भी देखते हैं।
तो देखो हमको पढ़ना है यहां से बेटा, एक ग्रुप जोड़ा हमने यहां पर OH ग्रुप जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा, एक OH ग्रुप जोड़ दिया हमने इसके साथ में, और OH ग्रुप जोड़ करके हम देखते हैं बेटा कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, क्या बेटा प्रॉपर्टी होती है वो बदल जाती है। CH जुड़ा हुआ था, कुछ नहीं था बेटा, रिएक्शन नहीं कर रहा था इजीली, बट एक ग्रुप जोड़ा हमने यहां पर OH ग्रुप, और OH ग्रुप जुड़ते ही इसकी सब प्रॉपर्टी बदल गई बेटा। ये वाटर में भी सोल्यूबल हो गया, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली इसने, इजीली सोल्यूबल हो गया। यहां पर देखते हैं बेटा अब ये पोलर भी हो गया। क्यों हो गया बेटा, यहां पर कोने बेटा कार्बन है, यहां पर कोने ऑक्सीजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस है तो ये ऑक्सीजन के पास यहां पर लोन पेयर भी है। हम कहें बेटा तो ये कार्बन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये OH बॉन्ड भी डिसोसिएट हो सकता है, यहां पर डायरेक्टली COH बॉन्ड भी डिसोसिएट हो सकता है, या हम कहें बेटा ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देता है। बट ये लिखा हुआ है बेटा, इसके नीचे हमने लिखा बेटा CH3 CH2 CHO, एक कोई अलग कंपाउंड लिख दिया। क्या बेटा एक ऑक्सीजन है, यहां पर एक ऑक्सीजन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, क्या इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी है क्या सेम होंगी बेटा? नहीं होंगी बेटा। ये एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एक CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एल्डिहाइड अभी देखेंगे बेटा, एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है बेटा। तो बेटा एक ऐसा सेगमेंट हम कह रहे हैं कि कंपाउंड एक कोई ग्रुप जुड़ रहा है, कोई भी हमारे पास यहां से हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होता है, हम कहें कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है बेटा, उस मॉलिक्यूल कोई भी कंपाउंड के साथ में जुड़ गया तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, या हम कहें बेटा वो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो ग्रुप, वो बेटा एटम, वो मॉलिक्यूल, वो स्पीसीज, वो सेगमेंट क्या कहलाता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो बेटा एक कोई भी हम कहें परमाणु, अणु या समूह जो क्या करता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक होता है उसके रासायनिक गुणों के लिए रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, हम कहें केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो बेटा क्रियात्मक समूह हम लिख सकते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में, या हम कहें कोई परमाणु, अणु या आयन, अणु या स्पीसीज या आयन, बेटा स्पीसीज जो क्या होती है बेटा, जो यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होती है बेटा, उत्तरदायी होती है, क्या कहलाती है बेटा? क्रियात्मक समूह कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? क्रियात्मक समूह कहलाती है। या हम लिख सकते हैं बेटा यहां पर कि सेगमेंट ऑफ ए कंपाउंड, सेगमेंट ऑफ ए कंपाउंड, सेगमेंट ऑफ ए कंपाउंड बेटा वो क्या कर रहा है? रेस्पॉन्सिबल है, विच इज रेस्पॉन्सिबल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कोई भी कंपाउंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो हम लिख सकते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। तो एक क्या है बेटा? एक एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, परमाणु होता है, अणु होता है, जो किसके लिए? आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप? तो हमने कहा कोई अणु हो सकता है, कोई परमाणु हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, या हम कहें कोई सेगमेंट है,
कंपाउंड में एक ऐसा सेगमेंट प्रेजेंट है बेटा, कैसा सेगमेंट प्रेजेंट है, जो क्या करता है बेटा, जो क्या करता है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उन केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा, वो क्या कहलाता है, यहां से हम कहें फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। कुछ बातें आई बेटा समझ में, अभी देखेंगे एग्जाम्पल। तो हम कह रहे हैं कोई परमाणु, अणु या स्पीसीज जो यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा यहां पर कोई कंपाउंड है, उसमें ये जो जुड़ा हुआ ग्रुप है, ये क्या होगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप होगा, क्रियात्मक समूह होगा। ठीक है, क्रियात्मक समूह होगा। अब देखो आगे हम देखते हैं बेटा, यहां पर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कहें कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उन फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमको देखना है। यहां से देखो बेटा, कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके हम देखें यहां से फंक्शनल ग्रुप। बेटा फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखते हैं। आपको यहां पर 2 कॉलम और बनाने, यहां पर वो क्या लिखेंगे, उनमें हम सफिक्स और प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके लिए बताएंगे। पहले हम देखना स्टार्ट करते हैं बेटा, यहां पर देखना स्टार्ट किया। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट किया बेटा हमने, फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। बेटा एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड देखा होगा, कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं बेटा, उन कार्बोनिल कंपाउंड का एक ग्रुप होता है जिसमें क्या जुड़ा होता है बेटा, COOH। COOH मींस बेटा C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। एक वैलेंसी फ्री होती है बेटा, इसकी एक वैलेंसी फ्री है, जहां पर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है बेटा। कौन सा ग्रुप जुड़ सकता है बेटा, एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है, एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है बेटा। एल्काइल ग्रुप क्या है, एक कार्बन की चेन है बेटा, कार्बन की चेन है। साथ में बेटा एल्किल के साथ यहां पर हाइड्रोजन भी ऐड हो सकता है बेटा, हाइड्रोजन भी ऐड हो सकता है। हाइड्रोजन ऐड होने से मतलब है बेटा, एक एग्जाम्पल लिखा हमने यहां पर, वो एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या है बेटा, एक एग्जाम्पल लिखा हमने। इसका पहला जो यहां से सदस्य होता है बेटा, पहला सदस्य है HC डबल बॉन्ड OOH, देखा होगा बेटा, हम इसी को लिखते हैं HCOOH। नाम देखा होगा बेटा, इसका क्या नाम होता है बेटा, सबको पता होगा क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है सर। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है बेटा। फॉर्मिक अम्ल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये किससे प्राप्त किया जाता है बेटा, जो रेड आंट होती हैं, लाल चींटियां होती हैं, उनसे प्राप्त किया जाता है। किससे बेटा, रेड आंट जो हम कह रहे हैं यहां से कि ये फॉर्मिक एसिड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, या हम इसी को क्या नाम दे सकते हैं बेटा, जो रेड आंट होती हैं उनसे प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए क्या नाम दे सकते हैं बेटा, एक आंट एसिड भी नाम दे सकते हैं, आंट एसिड भी नाम दे सकते हैं। ठीक है बेटा, किससे, इनके नाम कॉमन नेम है बेटा, ये IUPAC आगे देखेंगे। अभी हम अभी कॉमन नेम देख रहे हैं, तो कॉमन नेम है फॉर्मिक अम्ल इसका HCOOH। एक और देखो बेटा एग्जांपल, अब कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है, कोई भी ग्रुप का मतलब CH3COOH। एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, यहां पर कौन है बेटा, CH3। जानते हो बेटा किससे प्राप्त किया जाता है बेटा, विनेगर से प्राप्त किया जाता है सर। विनेगर क्या, हम देखें बेटा, सिरके से प्राप्त किया जाता है, सिरके से, सिरका अम्ल है एक, क्या नाम होता है सर, एसिटिक अम्ल होता है। क्या नाम होता है, एसिटिक अम्ल होता है बेटा, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, ये एक पहला हमारा फंक्शनल ग्रुप है। कहीं पर भी बेटा एल्किल ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड हो, ये वाला ग्रुप आ जाए बेटा, कौन सा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जुड़ जाए, COOH ग्रुप जुड़ जाए, वो क्या है बेटा, ये COOH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है बेटा। ये फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट पढ़ रहे हैं जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब आगे देखो, हम इनके लिए जो सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं वो देखेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है बेटा। इसके लिए कार्बोक्सी, और हम यहां से चलो लिख देते हैं, हम कह रहे हैं इसके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, और यहां पर इसके लिए होता है बेटा ओइक एसिड,
क्या होता है, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सर बेटा तुरंत स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर ये दो नाम कैसे लिखें। बेटा दो नाम इसलिए लिखा जाता है, यहां पर देखो ध्यान से देखोगे तो कार्बन आ रहा है बेटा, कहीं कोई साइक्लिक रिंग है उसके साथ में COOH ग्रुप जुड़ गया, तो जो कार्बन चेन में हम उनको आगे देखेंगे, पढ़ा होगा कुछ बेसिक बातें तुमने 10th में। तो हम कार्बन चेन में अगर जो ये फंक्शनल ग्रुप है उसको ऐड नहीं कर रहे हैं इस कार्बन को, ठीक है, इस कार्बन को ऐड नहीं कर रहे, अलग से है, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही नाम देते हैं बेटा। इसलिए हम अगर ले रहे हैं, देखेंगे आगे IUPAC नेम, अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं कार्बन चेन में तो बेटा हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आगे देखो, ये कार्बोक्सी क्या है बेटा, यहां पर प्रीफिक्स होता है। क्या होता है बेटा, प्रीफिक्स होता है, हम लिख सकते हैं यहां पर प्रीफिक्स, और ये क्या होता है बेटा, सफिक्स होता है, सफिक्स होता है। प्रीफिक्स में बेटा पूर्व लगन, और ये सफिक्स क्या होता है बेटा, अनुलगन होता है, अनुलगन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं बेटा, आगे चले, हमने दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है बेटा RSO3H लेते हैं, उसको RSO3H ग्रुप जुड़ गया बेटा, इसे सल्फोनिक एसिड कहते हैं, सल्फोनिक एसिड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, सल्फोनिक अम्ल कहते हैं, सल्फोनिक अम्ल कहते हैं बेटा, सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। कोई SO3H ग्रुप जुड़ रहा है तो उसे हम सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में, आगे चलें तो अगला फंक्शनल ग्रुप लेते हैं बेटा, एक आता है एसिड एनहाइड्राइड। क्या आता है, एसिड एनहाइड्राइड। अब ये क्या है सर, ये होता है बेटा अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए एनहाइड्राइड, बच्चे कहेंगे बेटा एनहाइड्राइड, सर एनहाइड्राइड क्या होता है, अम्ल तो हम जानते हैं, अम्ल तो हम जानते हैं, एसिड होता है बेटा H पॉजिटिव डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, थ्योरी पढ़ी हुई है सर हमने। आप तो ये बताइए यहां पर कि ये एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा, सिंपल वर्डों में बताएंगे बेटा, सिंपल वर्ड में कह रहे हैं कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है वो जुड़ रहा है, कोई कंपाउंड है वो जुड़ रहा है पूरी केमिस्ट्री में, किसी से भी हम अगर कोई कंपाउंड है हमारे पास पूरी केमिस्ट्री में, उससे अगर हम पानी निकाल दें बेटा, जल निकाल दें, तो जो बचेगा वो क्या होगा, एनहाइड्राइड होगा। लिख सकते हैं बेटा, यहां पर एक वर्ड लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। एनहाइड्राइड क्या होता है पूरी केमिस्ट्री में बेटा, पूरी केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में जल निकालने के बाद बेटा, वोटर निकालने के बाद, वोटर निकालने के बाद बचा पदार्थ, बचा जो पदार्थ होता है बेटा, बचा जो भी कंपाउंड होता है, कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट क्या कहलाता है बेटा, एनहाइड्राइड कहलाता है। पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं बेटा, पूरी केमिस्ट्री में अगर किसी से भी हमने जल निकाल दिया जाए तो क्या बनता है, एनहाइड्राइड बनता है। सर कैसे, कोई एग्जाम्पल बताओ बेटा। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, आपने देखा होगा अगर हम H2SO4 को हीट करें, H2SO4 एक एसिड ही होता है बेटा, इसको अगर हमने गर्म किया तो बेटा ये H2O निकाल देता है, और H2O निकाल करके क्या बनाता है बेटा, SO3 बनाता है। क्या बनाता है, SO3 बनाता है। तो बेटा H2SO4 का जो एनहाइड्राइड है, ध्यान से समझना, H2SO4 का जो एनहाइड्राइड है वो क्या होगा बेटा, SO3 होगा। क्या होगा, SO3 होगा। तो एनहाइड्राइड क्या है, पानी निकालने के बाद जो भी बचता है वो क्या है बेटा, उसका एनहाइड्राइड होता है। ठीक है, एक और देखो एग्जांपल, एक लिखा बेटा हमने H3PO3, H3PO3,
H3PO3, इसको बेटा हमने क्या कर दिया, H3PO3 होता है, इसी को बेटा थोड़ा सा H3PO4 लिख लें हम और इसको हीट कर दें तो बेटा ये बनाता है यहां पर P2O5, साथ में 3H2O बाहर निकाल देता है, 3H2O बाहर निकाल देता है, 8 5 और 3 जा 8, ठीक है, 5 और 3 8 ऑक्सीजन हो गई। तो ये H3PO4 का P2O5 क्या होता है बेटा, एनहाइड्राइड होता है। क्या होता है, एनहाइड्राइड। अब बताओ सर हमको तो अम्ल एनहाइड्राइड बताओ, ये तो हो गए एनहाइड्राइड की बात आई समझ में। किसी से भी पूरी केमिस्ट्री में कहीं से भी बेटा पानी निकाल दो तो वो उसका क्या होगा, एनहाइड्राइड होगा। अलग अलग बनते हैं बेटा, ठीक है। अब सर ये बताइए कि अम्ल एनहाइड्राइड क्या होता है। तो देखो बेटा, अम्ल लेना है बेटा और अम्ल से पानी निकालना है हमको। अम्ल H पॉजिटिव देता है बेटा, बट कोई भी 2 और या फिर 3 कोई भी एसिड को ऐड करें हम और उससे पानी निकालें, जल बाहर निकालें, तो बेटा जो बचेगा वो क्या होगा, उसका एनहाइड्राइड होगा। तो देखो बेटा एक एसिड का एग्जाम्पल सिंपल से अभी एसिड देखा था हमने। एसिड क्या होता है कि सर ये होता है RCOOH होता है, देखा है सर। अब देखो बताओ सर, दूसरा हमने लिखा यहां पर RC डबल बॉन्ड O, या हमने OH लिखा बेटा यहां पर OH, यहां पर डबल बॉन्ड O लगा दिया। इन दोनों को ऐड करें बेटा और पानी निकाल दें। पानी कैसे निकलेगा बेटा, यहां से ऐसे पानी निकल जाएगा। पानी निकला तो क्या बचा बेटा, ये ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो जाएगी, कार्बन के साथ ऐड हो जाएगी सर। ऐड हो गई तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा RC डबल बॉन्ड O, यहां पर कौन है बेटा O, RC, ये ऑक्सीजन कनेक्ट हो गई, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो बेटा ये जो ग्रुप है यहां से देखो, ये वाला ये तो एल्किल ग्रुप है, ये यहां से देखा ये क्या होगा बेटा, अम्ल एनहाइड्राइड होगा। अम्ल एनहाइड्राइड होगा बेटा, अम्ल एनहाइड्राइड होगा। क्यों कह रहे हो सर, हमने अभी बताया था बेटा, क्या बताया था कि एसिड से या किसी भी कोई भी कंपोनेंट है उससे, कंपाउंड है उससे तुम जल निकाल दो तो क्या बचेगा बेटा, एनहाइड्राइड बचेगा उसका। हमने अम्ल से निकाल दिया तो उसका क्या होगा, ये बेटा अम्ल एनहाइड्राइड होगा, ठीक है। या सीधा लिख सकते हैं बेटा, कैसे, इसको थोड़ा सा हम एडिट करें क्योंकि ज्यादा जगह घेर रहा है बेटा। इसको एडिट किया हमने, एडिट किया तो क्या बन रहा है, इसको ले लेते हैं बेटा, थोड़ा सा इसको हम यहां से एडिट कर देते हैं। ये इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं बेटा, यहां पर छोटा किया हमने तो ये इधर खिसक गया बेटा। अब देखो हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OCH3 लिख दिया बेटा। ये है हमारे पास अम्ल एनहाइड्राइड। यहां पर हाइड्रोजन आ सकता है बेटा, हाइड्रोजन आ सकता है, कोई भी हम हाइड्रोजन जोड़े यहां पर तो यहां से पहला जो इसका ये है, ये हमारा पहला बना, यहां से R कोई एल्किल ग्रुप है बेटा, एल्किल ग्रुप लगा दिया तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप आ गया, एसिड एनहाइड्राइड वाला ग्रुप आ गया बेटा। किससे, H2O निकालने के बाद जो बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा। इसके लिए क्या होता है, तो बेटा इसके लिए क्या होता है, अम्ल एनहाइड्राइड होता है। इसके लिए जो सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसके लिए बेटा ओनली प्रीफिक्स होता है, वो क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमने देखा बेटा, नेक्स्ट जो आता है यहां से अगला फंक्शनल ग्रुप जो आता है बेटा, अगला फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो अगला फंक्शनल ग्रुप आता है बेटा एस्टर। एस्टर क्या होता है बेटा, एस्टर आता है बेटा, एस्टर क्या होता है बेटा, ईस्टर क्या होता है, ये तो पता होगा बेटा। कैसे, क्योंकि ईस्टर क्या है, उनमें फ्रूट की स्मेल होती है बेटा, फलों के जैसी गंध होती है। ये एस्टर होते हैं बेटा, इनमें फलों की गंध पाई जाती है, फलों की गंध पाई जाती है बेटा, फलों की गंध पाई जाती है। क्या होता है सर, तो इनके लिए होता है बेटा RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड OR, इसको डैश लिख दिया बेटा।
या हम कहें ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ मिलेगा बेटा, ये जो ग्रुप मिलेगा कहीं पर लगा हुआ, हम कह रहे हैं बेटा ये ग्रुप जो मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये ग्रुप क्या होगा, एस्टर होगा बेटा। ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर है बेटा। सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये क्या होगा बेटा, एस्टर होगा। अब यहां पर एक अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात क्या है बेटा, आर, ये वाला जो आर है वो हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 ग्रुप हो सकता है, आगे कोई भी ग्रुप हो सकता है। बट ध्यान रखना है बेटा, ये जो आर डैश होगा यहां पर, ये आर डैश कभी भी H नहीं होगा बेटा, कभी भी H नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, रीजन बताओ। तो देखो बेटा, अगर हमने यहां पर आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर कौन लगा दिया, H लगा दिया, तो क्या बन जाएगा बेटा, जो अभी पढ़ा था हमने, अम्ल बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। इधर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। H सी डबल बॉन्ड O, यहां पर OCH3 आ गया, तो ये क्या है, ईस्टर है। बट यहां पर तुमने H लगा दिया तो क्या बन जाएगा बेटा, क्या बनेगा, एक अम्ल बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सी कार्बोनिल, एक टेबल में बता देंगे। और क्या लगाते हैं बेटा, O8 लगाते हैं लास्ट में, क्या, सफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप आता है बेटा, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ऐसे बहुत सारे हैं जो इंपोर्टेंट है बेटा, उनको हम देखें, उनके प्रीफिक्स और सफिक्स देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड। बेटा एक अम्ल है, उसमें हैलाइड जोड़ दिया हमने, OH ग्रुप को हटा करके हेलोजन समूह जोड़ दिया, क्या होता है ये बेटा, C डबल बॉन्ड O OH क्या है, एक एसिड होता है बेटा, क्या होता है, अम्ल होता है। हमने क्या किया बेटा, यहां से ये OH ग्रुप हटाया और OH ग्रुप हटा करके इसकी जगह कौन जोड़ दिया बेटा, X जोड़ दिया, कोई हेलोजन समूह जोड़ दिया, कोई हेलोजन समूह जोड़ दिया बेटा, FCl Br और I जोड़ दिया, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो जोड़ दिया। इधर बेटा R है, इधर R है, कोई एल्किल ग्रुप है, कोई हमारा CH3 CH2 या कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो हम इसके लिए जैसे एग्जाम्पल देखें बेटा, तो CH3 C डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड OCl, ये इसका फर्स्ट मेंबर हो जाएगा बेटा, फर्स्ट सदस्य हो जाएगा एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप का। तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा, ये वाला है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा, तो ये एसिड अम्ल हैलाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, क्या लगाते हैं बेटा, प्रीफिक्स होता है इसका हेलो कार्बोनिल, सफिक्स होता है बेटा ओयल हैलाइड। ठीक है, वो देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बेटा, इसी हम यहीं पर चलें तो नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो आता है बेटा यहीं पर एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, अम्ल अमाइड, अमाइड भी लिखते हैं बेटा डायरेक्टली, या फिर हम अम्ल अमाइड लिखते हैं। एमाइड ग्रुप है बेटा, वही एक अम्ल होता है, अम्ल में से OH ग्रुप को हटाया, उसकी जगह कोई एमाइड NH2 ग्रुप जोड़ दिया बेटा हमने। देखो ध्यान से, ये वैलेंसी फ्री है, C डबल बॉन्ड O, यहां पर नाइट्रोजन है बेटा, ध्यान से समझना इसमें, ये नाइट्रोजन है, इसकी दोनों वैलेंसी फ्री हैं। ये जो ग्रुप होगा बेटा, ये जो ग्रुप होगा वो कौन सा ग्रुप है, अम्ल अमाइड का ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा, अम्ल अमाइड का ग्रुप है। अब देखो बेटा ध्यान से, क्या बेटा इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हमने यहां पर बेटा R जोड़ा, R C डबल बॉन्ड N, एक बार क्या जोड़ दिए बेटा यहां पर H ग्रुप जोड़ दिए। ठीक है, एक बार हमने H ग्रुप जोड़े। अगला लिखा बेटा R C डबल बॉन्ड O N, इधर बेटा R जोड़ दिया, कोई R डैश से रिप्रेजेंट कर दें, यहां पर H जोड़ दिया। नेक्स्ट हमने बेटा R C डबल बॉन्ड O, यहां पर N है, इधर भी R डैश, इधर एक R डबल डैश, कोई अलग एल्किल ग्रुप, सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है बेटा, कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दिया।
अब देखो बेटा क्या डिफरेंस है। सर आपने बताया ये अम्ल एमाइड का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है। तो ये क्या लिख दिया आपने बेटा, ये वैलेंसी फ्री है, इसकी वैलेंसी फ्री है। वैलेंसी फ्री में प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बेटा, बेसिक लेक्चर में ही, कि कार्बन होता है उसके कुछ टाइप होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाड्रेटरी। ठीक है बेटा, तो ये इसके कुछ टाइप होते हैं। ऐसे ही अमाइड के भी टाइप होते हैं बेटा, अमाइड के भी टाइप होते हैं। यहां पर नाइट्रोजन से दोनों एच एच जुड़ रहे हैं बेटा, ये 1 डिग्री अमाइड होगा, ध्यान से देखना है बेटा, 1 डिग्री अमाइड होगा। अगर एक एल्किल ग्रुप जुड़ गया इससे तो बेटा ये 2 डिग्री अमाइड होगा। क्या होगा बेटा, 2 डिग्री अमाइड होगा। अगर 3 यहां से 2 जुड़ गए बेटा तो ये 3 डिग्री अमाइड होगा, 3 डिग्री अमाइड होगा। एक और बात बताते हैं बेटा आपको, एक और अच्छी बात बताते हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं ये, और फंक्शनल ग्रुप हैं बेटा ये तीनों बेटा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं बेटा। ये तीनों ही अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं, अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं बेटा, अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं। कहीं पर जुड़ रहे हैं, हमसे पूछ रहा है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बताओ, और ये तीनों जुड़ रहे हैं तो बेटा 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे वहां पर। तो ये ध्यान से देखना है, ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं 1 डिग्री अमाइड, एक एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, कोई CH3 या कोई भी ग्रुप जुड़ जाए बेटा तो वो होता है 2 डिग्री अमाइड। अगर 2 जुड़ रहे हैं तो वो क्या होगा, 3 डिग्री अमाइड। ठीक है बेटा, अमाइड के लिए क्या होता है, तो अमाइड के लिए बेटा हम लगाते हैं अमाइड और एमाइड। ठीक है, एमिडो और अमाइड लगाते हैं, इस प्रकार से अमाइड लगा देते हैं। ठीक है, वो बताएंगे। अब देखो नेक्स्ट, देखा बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास में, इसी का नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप आता है बेटा साइनाइड। साइनाइड, साइनाइड क्या होता है बेटा, CN होता है। यहां पर कोई R जुड़ रहा है बेटा, कोई एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, साइनाइड होता है। ठीक है, साइनो और नाइट्राइल लिख देते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में है बेटा, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इसी ऑर्डर में चले तो एल्डिहाइड आता है बेटा, एल्डिहाइड आता है। एल्डिहाइड का देखा होगा बेटा, ये R है, यहां पर कौन जुड़ जाता है, CHO ग्रुप जुड़ जाता है बेटा। CHO ग्रुप मींस बेटा इसको लिखते हैं हमें RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। इसी को जैसे हम बेटा फर्स्ट मेंबर देखें तो ये H हो सकता है, HC डबल बॉन्ड OH, HCHO लिखते हैं जिसे बेटा हम HCHO लिखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड लिखा जाता है बेटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेंबर होता है। सेकंड मेंबर देखा तो CH3CHO बेटा, एसिटेल्डिहाइड। ठीक है बेटा, प्रोपेरेल्डिहाइड वो देखेंगे, तो ये आता है हमारे पास एल्डिहाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखें बेटा तो हमारे पास आता है कि RC डबल बॉन्ड OR। कौन सा है सर, तो ये होता है बेटा यहां पर कीटोन, कीटोन बेटा, कीटोन ग्रुप होता है, एक फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। ये होता है यहां पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप होता है बेटा। कीटोन, कीटोन क्या है, तो बेटा कीटोन में अगर कहीं पर दोनों वैलेंसी कार्बन की फ्री है, कोई एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, बट बेटा ध्यान रखना यहां से इसको R डैश नाम दे दें, R एंड R डैश बेटा क्या नहीं हो सकते, यहां पर हाइड्रोजन नहीं हो सकते, R एंड R डैश हाइड्रोजन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सर, क्योंकि हाइड्रोजन अगर बेटा हो गया तो कीटोन नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। नेक्स्ट देखा बेटा यहां पर, तो ये फेवरेट है बेटा तुम्हारा, कौन सा ग्रुप बेटा, एल्कोहल ग्रुप होता है बेटा, एल्कोहल ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है बेटा, एल्कोहल। क्या
क्या होता है बेटा, OH ग्रुप, ROH जो ग्रुप होता है वो क्या है, यहां पर एल्कोहल ग्रुप होता है। ठीक है, अब बेटा यहां पर भी जो R है वो हाइड्रोजन मत लेना बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन ले लिया तो क्या बन जाएगा बेटा, H2O बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा, जल बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्या नहीं रहेगा बेटा, ये एल्कोहल नहीं रहेगा, एल्कोहल नहीं रहेगा बेटा, इसलिए R की जगह यहां पर नहीं लेना है। हाइड्रोक्सी और ऑल क्या होता है बेटा, इसका प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है बेटा, एल्कोहल के बाद में जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास में जो बचे हुए हैं, मेनली जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप बेटा यही हैं, इसके अलावा बचे हुए और लिख सकते हैं बेटा। OH की जगह क्या आ जाए हमारे पास बेटा, यहां पर OH की जगह अगर SH आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, थायोल बोलते हैं हम, थायो एल्कोहल, थायोल या थायो एल्कोहल बोला जाता है बेटा, थायो एल्कोहल बोला जाता है। यहां पर भी R अलग होगा बेटा, H नहीं होगा। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट पेज पर देखें क्योंकि अलग है वो थोड़ा सा। क्या है बेटा, एक ग्रुप जुड़ रहा है NH2 ग्रुप, क्या होता है बेटा, एमीन होता है बेटा। क्या होता है, एमीन फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर कौन होगा, R होगा बेटा। ये एमीन जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, तीनों जो वैलेंसी हैं वो फ्री हैं, तीनों वैलेंसी फ्री हैं बेटा, तीनों वैलेंसी फ्री हैं। तीनों जगह हाइड्रोजन भी नहीं जोड़ना है बेटा, तीनों जगह हाइड्रोजन जोड़ दिया तो NH3 बन जाएगा बेटा, एमीन फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा। यहां पर R डैश है, यहां पर कोई R डबल डैश है बेटा, ये हाइड्रोजन हो सकते हैं। हाइड्रोजन होने का मतलब बेटा हमारे पास बन गया RNHH, दूसरा बना बेटा RN, यहां पर बेटा R, यहां पर H ग्रुप कोई R डैश, ये तीसरा बनाया बेटा RN, यहां पर कोई R डैश ग्रुप है बेटा, एल्किल ग्रुप है, यहां पर R डबल डैश ग्रुप है, जैसा एमाइड में देखा था बेटा, सेम कार्बन में देखा था बेटा। अगर नाइट्रोजन से बेटा, किससे सर, नाइट्रोजन से, क्या बता रहे हो, टाइप बता रहे हैं बेटा, जैसा कार्बन का टाइप होता है, जैसा एमाइड का टाइप होता है, एल्कोहल का भी टाइप होता है बेटा, उसको भी अभी बता देंगे। नाइट्रोजन है बेटा एक एल्किल ग्रुप से जुड़ रहा है, तो ये क्या होगा बेटा, 1 डिग्री अमाइन होगा, एमीन होगा बेटा। 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ रहा है बेटा, सेकेंडरी अमाइन होगा, सेकेंडरी एमीन होता है बेटा। ये 3 डिग्री एमीन होता है, 3 डिग्री एमीन। ये बेटा हमारे पास में है प्राथमिक एमीन, जैसा कार्बन की डिग्री होती है सेम बेटा इसकी डिग्री होती है एमीन की। ये द्वितीयक एमीन होगा, ये द्वितीयक एमीन होगा, और बेटा ये तृतीयक एमीन होगा। क्या होगा, तृतीयक एमीन होगा बेटा, टर्सरी अमाइन होगा। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन होते हैं, जैसा एमाइड में देखा है। ध्यान रखना बेटा, क्या ध्यान रखना बेटा, इतना सा ध्यान रखना बेटा इसमें कि ये जो अमाइन होता है, इस अमाइन में हमने 3 देखे हैं बेटा यहां से। इन 3 में ये तीनों ही बेटा, ये तीनों ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं बेटा। ये तीनों जो हमने दिल से रिप्रेजेंट किए हैं, बोथ ये तीनों ही बेटा क्या हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं बेटा। अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं, अलग अलग क्रियात्मक समूह है बेटा। ये अलग अलग क्रियात्मक समूह कहीं पर आ रहे हैं तो ये अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं बेटा। एक छोटी सी बात पीछे बताते हैं बेटा, इसमें हमने एल्कोहल कहा था बेटा। एल्कोहल में देखो, एल्कोहल में हम कहें सर एल्कोहल के भी कुछ टाइप होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, ये बेटा यहां पर R का मतलब कार्बन होगा बेटा, कार्बन होगा। ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में हमने कहा एक ऐसा आ गया CH3OH बेटा, एक ऐसा आ गया CH3CH2OH। नेक्स्ट लिखा बेटा हमने CH3CH3OH। एक एग्जाम्पल लिखा बेटा हमने CH3CCH3, इधर भी CH3, ये OH। ठीक है, लिख दिया। ध्यान से देखना और बताना बेटा
क्या बताना बेटा, ये बताना है ये कार्बन एक कैसा है। तुमने देखा ये कार्बन 1 डिग्री है, किसी से जुड़ रहा है या फिर नहीं जुड़ रहा, कोई एल्किल समूह से एक से या किसी से भी नहीं जुड़ रहा, तो हम उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं बेटा। 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन भी कैसा है बेटा, 1 डिग्री कार्बन है, देखा हुआ है प्रीवियस वीडियो में। ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कैसा है बेटा, 3 डिग्री कार्बन। तो जितनी कार्बन की डिग्री होगी वही अल्कोहल की डिग्री होगी। बट देखो बेटा, यहां पर भी OH ग्रुप, यहां पर OH ग्रुप, यहां पर OH ग्रुप, यहां पर भी OH ग्रुप। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप का जो था बेटा इसमें कुछ चेंज आया है क्या? नहीं आया सर, नहीं आया। तो बेटा ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल है ये, 1 डिग्री अल्कोहल बेटा। ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ये बेटा यहां से 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। बट ध्यान रखना बेटा, क्या ध्यान रखना, ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर स्टार लगा लेना इस पर भी बेटा। ये 4 लिखें, ये चारों सेम फंक्शनल ग्रुप है बेटा। ये क्या है बेटा, सेम फंक्शनल ग्रुप है, समान क्रियात्मक समूह है। सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, समान क्रियात्मक समूह होते हैं, समान क्रियात्मक समूह होते हैं, ये समान क्रियात्मक समूह होते हैं बेटा। अमाइन और एमाइड की तरह नहीं है, क्योंकि OH सेम है, तो ये क्या होते हैं, समान क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमने क्या देखा है, अमाइन देखा है। अमाइन के बाद आगे चलें बेटा, तो छोटे छोटे से ग्रुप होते हैं बेटा। छोटे से कौन से बेटा, जो देखे होंगे, नाइट्रो हो गया, नाइट्रो कौन सा ग्रुप बेटा, RNO2 ग्रुप। यहां पर ही देखें बेटा तो हेलोजन, हेलोजन ग्रुप हो गया, जो X ग्रुप होता है बेटा, FClBrI। X है यहां पर FClBrI बेटा। यहीं पर देखें तो एल्कीन होती है, एल्कीन होती है बेटा। एल्कीन मीन्स C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड आ रहा है, वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा, काउंट करेंगे फंक्शनल ग्रुप में। एल्काइन, एल्काइन होती है बेटा C ट्रिपल बॉन्ड CH, C, ये भी एक क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। और देखें बेटा तो आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड होता है बेटा। क्या होता है आइसोसाइनाइड बेटा, NC। साइनाइड होता है बेटा, साइनाइड देखा था CN, डिफरेंस बेटा इसमें NC, ये CN, C माइनस N प्लस, तो ये अलग अलग डिफरेंस होता है बेटा। NC आ रहा है आइसोसाइनो, CN आ रहा है साइनो। साइनाइड बेटा नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस देखना है। एक होता है बेटा अमाइन, इमाइन, IMINE बेटा। एक होता है इमाइन, इमाइन कौन सा ग्रुप है बेटा, तो ये इमाइन होता है, ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड N, ये वैलेंसी फ्री है, इस पर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। इसके अलावा एक ऑक्जाइम होता है बेटा, एक ऑक्जाइम होता है, NOH ग्रुप है, एक ऑक्जाइम, एक ऑक्जाइम होता है बेटा, ऑक्जाइम ग्रुप होता है। इसके अलावा भी एक डाईएजो ग्रुप होता है बेटा, एक डाईएजो, डाईएजो फंक्शनल ग्रुप होता है, N डबल बॉन्ड N बेटा, एक डाईएजो फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके अलावा एक होता है बेटा ईथर, ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है, ROR। यहां पर भी बेटा ये जो R एंड R डैश हैं ये हाइड्रोजन नहीं होंगे, क्योंकि HOH पानी बन जाएगा, ROH अल्कोहल बन जाएगा। बट यहां पर क्या है, ROR, दोनों ही क्या है बेटा, एल्किल ग्रुप होते हैं। और दोनों ही एल्किल ग्रुप हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप होगा, एक ईथर होगा बेटा। ईथर में दोनों जगह एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो हमने देखे हैं। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से देखे हैं बेटा, क्या होते हैं वो हमने देखा बेटा कि क्या है, सेगमेंट ऑफ कंपाउंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, जो किसके लिए, रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। फटाफट देख लेते हैं बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फर्स्ट, इसी ऑर्डर में भी ध्यान रखना है बेटा, इसी ऑर्डर में ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमने देखा बेटा सल्फोनिक एसिड RSO3H। नेक्स्ट हमने यहीं पर देखा बेटा अम्ल एनहाइड्राइड। ध्यान रखना है, याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है इनमें बेटा। ईस्टर होता है बेटा, ईस्टर के बाद में एसिड हैलाइड, अम्ल हैलाइड देखा, अम्ल अमाइड देखा बेटा हमने। इसके बाद में साइनाइड होता है, एक आइसोसाइनाइड होता है बेटा। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद में कीटोन आता है इसी ऑर्डर में, एल्कोहल आता है, थायो एल्कोहल आता है बेटा। नेक्स्ट एमीन आता है, एमीन के बाद में नाइट्रो, हेलोजन, एल्कीन, एल्काइन, इसके बाद में चलते जाते हैं बेटा। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल करते हैं बेटा, उससे समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लिखा हमने, देखो ध्यान से, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा, तुमको बताने हैं उनमें कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे, कौन से होंगे बेटा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फाइंड करना है बेटा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बेटा हमको बताना है यहां से अलग अलग कितने अलग क्रियात्मक समूह हैं। निम्न में कितने अलग क्रियात्मक समूह हैं बेटा, अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। देखो अलग फंक्शनल ग्रुप कैलकुलेट करना है बेटा। अलग फंक्शनल ग्रुप में हम देख रहे हैं यहां से, अलग फंक्शनल ग्रुप में देखा, ये हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन है। इस साइक्लोहेक्सेन से जोड़ना स्टार्ट किया बेटा, यहां पर जोड़ दिया हमने C डबल बॉन्ड OR, एक ग्रुप जोड़ दिया कोई, एक बेटा यहां पर OH ग्रुप जोड़ दिया, एक बेटा यहां पर कोई एक OR ग्रुप जोड़ दिया। यहां पर देखा बेटा हमने तो एक ग्रुप जोड़ा, यहां पर कुछ इस टाइप से ग्रुप जोड़ दिया बेटा, कुछ इस टाइप से एक ग्रुप जोड़ दिया। यहां पर देखा, यहां पर बेटा हमने किया इसे डबल बॉन्ड O, यहां पर आ रहा है O, यहां पर डबल बॉन्ड O, और इधर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा। यहां से देखो, यहां पर जोड़ा हमने डबल बॉन्ड O, ये देखा होगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा हमने, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें हमको कैलकुलेट करने हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे। कैलकुलेट करना स्टार्ट करो बेटा, कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, बताते जाओ। एक ये है बेटा, यहां पर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, तो तुरंत जवाब मिलना चाहिए बेटा, कौन सा है, एल्कोहल ग्रुप है। कौन सा समूह है फंक्शनल ग्रुप बेटा, तो वो एल्कोहल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ROR बेटा, अभी बताया था, इसी में बताया था हमने, ROR होता है कौन सा ग्रुप होता है, ईथर होता है। धीरे धीरे याद हो जाएंगे बेटा ये। तो ये कौन सा ग्रुप है कि ईथर ग्रुप है बेटा, कौन सा है, ईथर है। नेक्स्ट देखो, ईथर के बाद हमने इसमें कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, तो ये देखो बेटा R, यहां पर कोई एल्किल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OR, C डबल, कहीं पर कुछ नहीं जुड़ रहा तो R मानते हैं, एल्किल ग्रुप मानते हैं बेटा इसे। तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये कीटोन ग्रुप हो जाएगा बेटा, कीटोन ग्रुप हो जाएगा यहां पर ये। नेक्स्ट देखो C डबल बॉन्ड OR, कौन सा ग्रुप है बेटा, कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है बेटा, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट देखो RC डबल बॉन्ड OH, कौन सा है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखो बेटा RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, अभी देखा था बेटा कौन सा है, अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड है, अम्ल एनहाइड्राइड। तो गिनना स्टार्ट करो बेटा, डिफरेंट बताने, अलग अलग बताने, एक एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, कीटोन हो गया, अम्ल हाइड्राइड हो गया और एल्डिहाइड हो गया। दो कीटोन है, एक ही गिनेंगे बेटा, अलग अलग बताने, 1 2 3 4 5। तो यहां पर बेटा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो कितने होंगे बेटा, 5 होंगे। कितने होंगे, 5 होंगे। ध्यान से देखो बेटा, इसे ईथर है,
कीटोन है, ये कीटोन है, अलग अलग बताने, टोटल नंबर ऑफ नहीं बताने बेटा, अलग अलग बता रहे हैं। एक अम्ल एनहाइड्राइड है, एल्डिहाइड है, तो ये कितने हो गए बेटा, टोटल 5 हो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लिखा बेटा हमने, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा, यहां पर Cl है, कोई ग्रुप जुड़ रहा है, ये यहां पर जोड़ दिया बेटा हमने OH ग्रुप, यहां पर देखा आगे, आगे चले इसमें, यहां पर जोड़ दिया बेटा हमने डबल बॉन्ड O, आगे जोड़ा बेटा यहां पर O, आगे जोड़ना स्टार्ट किया डबल बॉन्ड O, इधर देखा बेटा तो ये जोड़ दिया हमने यहां पर O, इधर डबल बॉन्ड O, इधर जोड़ा आगे, आगे चले बेटा तो हमने यहां पर जोड़ना स्टार्ट कर दिया, ये आगे जोड़ दिया डबल बॉन्ड, इधर O, ऐसा कैसा छोड़ दिया बेटा, देखो बताना स्टार्ट करो बेटा, फंक्शनल ग्रुप बताने, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वही कैलकुलेट करना है बेटा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कैलकुलेट करने हैं। बताओ बेटा, Cl एक हैलोजन क्रियात्मक समूह है बेटा, एक हैलोजन है, हैलोजन है बेटा। नेक्स्ट बताओ, OH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है बेटा, एल्कोहल, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है बेटा। यहां पर कुछ नहीं है बेटा, यहां R है, यहां R है, तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ बेटा कौन सा होगा, सर कीटोन होगा। नेक्स्ट बताओ बेटा, ROR कौन सा होगा, ईथर होगा। नेक्स्ट बताओ बेटा, C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O कौन सा होगा बेटा, अम्ल एनहाइड्राइड होगा बेटा, एसिड एनहाइड्राइड होगा, एसिड एनहाइड्राइड होगा। नेक्स्ट बताओ बेटा, C डबल बॉन्ड O, H, यहां पर बेटा H जुड़ा हुआ होगा, सर अब जोड़ा नहीं बेटा, पहले का ये कोई H को हम बॉन्ड द्वारा रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये जो ग्रुप है वो कौन सा हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ये बेटा अम्ल एनहाइड्राइड होगा, अम्ल एनहाइड्राइड ग्रुप होगा बेटा। तो अब बता दो बेटा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो कितने होंगे बेटा, यहां पर 6 होंगे। तो हम क्या बता सकते हैं, कोई भी स्पीसीज दे रखी है उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बता सकते हैं बेटा। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, उनमें हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बता सकते हैं बेटा। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ आपको जो ध्यान रखना है बेटा, ये टेबल है जो एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, ये टेबल है जो एनसीईआरटी में गिवन है, ये एनसीईआरटी में इनके जो क्या दे रखे हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स दे रखे हैं बेटा, सफिक्स और प्रीफिक्स दे रखे हैं, ये तुम्हें याद रखने हैं बेटा। इसी हमने ऑर्डर जो लिखा है उस ऑर्डर में इनको ध्यान रखेंगे बेटा। एल्केन होती है, एल्कीन बेटा, एल्कीन में यहां से एल्केन एल्कीन एन लगा देते हैं बेटा सफिक्स, पेंटेन मेथेन एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में। एल्कीन होती है, एल्काइन होती है बेटा, आइन इन, इनके लिए जो प्रीफिक्स है वो नहीं होता बेटा। एल्केन एल्कीन एल्काइन, एराइन, एराइन का मतलब बेटा बेंजीन, फेनिल भी बोलते हैं जिसे हम फेनिल ग्रुप भी बोलते हैं बेटा, एरोमेटिक होता है उसके बारे में आगे देखेंगे बेटा। हैलाइड होता है, हेलो लगा देते हैं। एल्कोहल होता है बेटा, हमने बताया था हाइड्रोक्सी और ऑल लगा देते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी और ऑल लगा देते हैं बेटा लास्ट में। एल्डिहाइड है CHO, फॉर्मिल या ऑक्सो क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं बेटा, एल लगा देते हैं, ओन लगा देते हैं बेटा, वन मत बोलना, ये क्या है बेटा, ओन लगाते हैं यहां पर, ऑक्सो और ओन लगा देते हैं, ऑक्सो लगाते हैं बेटा और ओन लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्राइल या साइनो और नाइट्राइल, CN होता है बेटा और NC होता है तो आइसोनाइट्राइल होता है। इसी में हम आगे देखें बेटा, तो नेक्स्ट ये दे रखे हैं एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, सब कुछ एनसीईआरटी में गिवन है, तो एनसीईआरटी के बेस पर हम इनको देख सकते हैं बेटा यहां पर कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इनके लिए सफिक्स क्या होंगे, इनके लिए प्रीफिक्स क्या होंगे, ठीक है बेटा।
तो ये आपको देखना है, उनके बेस पर हम इनके लिए क्या बता सकते हैं यहाँ पर कि फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए क्या प्रीफिक्स होंगे, क्या सफिक्स होंगे। कार्बोक्सी होता है बेटा, कार्बोक्सी के लिए हम ओइक एसिड OH लगा देते हैं एस्टर के लिए, ऑयल हैलाइड, अमाइन, अमाइड, इस प्रकार से कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, प्रैक्टिस करनी है और फंक्शनल ग्रुप देखना है। ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।